हेलो दोस्तों, राधे राधे। मैं कुमार सौरभ आप सभी का स्वागत करता हूं आपके अपने आदिश्री क्लासेस में। दोस्तों, आज का अपना टॉपिक है किरचॉफ्स वोल्टेज लॉ, और उसी को बोलते हैं किरचॉफ्स सेकंड लॉ और किरचॉफ्स लूप लॉ। सबसे पहले हम बात करते हैं कि यह लॉ किस प्रिंसिपल के ऊपर बेस्ड है। तो आपको ध्यान रखना है प्रिंसिपल क्या है। तो हम बोलेंगे कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी। ये किस प्रिंसिपल पे बेस्ड है जी? कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी। दूसरी बात कि सर किरचॉफ्स वोल्टेज लॉ का स्टेटमेंट क्या है। स्टेटमेंट ही अपना न्यूमेरिकल का बेस बनाता है। तो सबसे पहले हम लोग बात कर लेते हैं किरचॉफ्स वोल्टेज लॉ, जिसे हम लोग शॉर्ट में बार बार केवीएल लिखेंगे, ठीक है। और बाकी ये दो नाम तो है ही आपके सामने। तो इसका स्टेटमेंट क्या होता है जी लॉ का, है ना। तो पहली बात कि यह लॉ वैलिड है क्लोज्ड लूप के लिए। तो लिखेंगे अराउंड एनी क्लोज्ड सर्किट लूप। पहली बात कि अपना सर्किट लूप कैसा होना चाहिए? क्लोज्ड। क्या होता है? द सम ऑफ वोल्टेज चेंजेज। अब वोल्टेज चेंजेज की बात कर रहे हैं बच्चों, तो वोल्टेज चेंजेज में क्या हो सकता है? या तो वोल्टेज चेंजेज राइज होगा या ड्रॉप करेगा। तो ये या तो ड्रॉप होगा या तो गेन होगा। अक्रॉस ऑल द सर्किट एलिमेंट कब? while traversing in one direction। वन डायरेक्शन क्यों? क्योंकि अगर कोई हमें सर्किट मिलेगा तो किसी भी प्लेन में डायरेक्शन की अगर बात करते हैं तो दो पॉसिबिलिटी होती है, एक क्लॉकवाइज और दूसरा क्या हो जाएगा जी? एंटी क्लॉकवाइज। तो आप इन दोनों डायरेक्शन से कोई एक डायरेक्शन को चूज कीजिएगा, क्लॉकवाइज और एंटी क्लॉकवाइज। एक बार पूरा पढ़िए। अराउंड एनी क्लोज्ड सर्किट लूप द सम ऑफ वोल्टेज चेंजेस across all the circuit element while traversing in one direction must be zero। मतलब किसी एक पर्टिकुलर डायरेक्शन में अगर हम घूम रहे हैं तो उस लूप के पूरे जिस पॉइंट से घूमे उसी पॉइंट पे हम आ जाएंगे। तो जितने भी पोटेंशियल चेंजेज होंगे उनका सम हमें जीरो मिलेगा। सर इसका मतलब देखिए, एक एग्जांपल लेते हैं। यहाँ एक 2 ओम है, यहाँ एक हम 3 ओम ले लेते हैं, यहाँ पे एक अपना बैटरी है 10 वोल्ट की। तो पहली बात कि सर ये पूरा सर्किट एक क्लोज लूप है, तो है, दिख रहा है। अब इसमें हमें करना क्या है? किसी एक पर्टिकुलर डायरेक्शन में घूमना है। तो आप या तो क्लॉकवाइज घूम जाइए या एंटी क्लॉकवाइज घूम जाइए, आप दोनों में से कोई एक सिलेक्ट कर लीजिए। मैं यहाँ पे क्लॉकवाइज सिलेक्ट कर लेता हूं, ठीक है। अब ये क्लॉकवाइज जो सिलेक्शन है अपना घूमने का, तो आप किसी एक पॉइंट से स्टार्ट करिएगा और इसमें घूमना चालू कर दीजिएगा। लेकिन क्या इस लूप में क्लोज पाथ है, बैटरी है, तो करंट फ्लो कर रहा होगा?
तो कर रहा होगा। तो मैं यह भी मान रहा हूं कि इस लूप में क्लॉकवाइज डायरेक्शन में करंट जो है आई रोटेट कर रही है। तो आपको क्या करना है, एक पॉइंट स्टार्ट करिए, हम नाम देते हैं ए बी सी डी, और हमारा लूप क्या बन जाएगा, बोलेंगे लूप है अपना ए बी सी और डी, और फिर हम चले गए ए के पास। तो ये कंप्लीट लूप बन गया। और इस लूप में हमें किसी एक पॉइंट से स्टार्ट करना है लूप को घूमने का, और फिर उसी पॉइंट पे चले आना है। तो कंप्लीट लूप कवर हो जाएगा। जैसे मैंने ए से स्टार्ट किया, तो जैसे मैं ए के से बी जाना स्टार्ट कर रहा हूं, तो मुझे ये 2 ओम का रेजिस्टेंस मिल रहा है। इस 2 ओम में करंट किधर है जी, तो आप देखिए करंट का डायरेक्शन यहाँ है, क्लॉकवाइज करंट का डायरेक्शन माना है। तो ये करंट का डायरेक्शन हो गया, और हमारा मूवमेंट भी इसी डायरेक्शन में है। तो पिछले लेक्चर में हम लोगों ने पढ़ा था कि अगर कोई हमारे पास रेजिस्टेंस है ए और ये क्या है जी बी, और इसमें करंट का डायरेक्शन अगर यह दिया हुआ है और हमारा मूवमेंट भी इसी डायरेक्शन में होता है, मूवमेंट, तो हमें पता है कि करंट अगर फ्लो दिया हुआ है तो यह हायर पोटेंशियल होगा और ये लोअर पोटेंशियल होगा। या आप एज्यूम भी करते हैं सर्किट में, जैसे मैंने एज्यूम किया है, तो ये तभी संभव है जब ए हायर पोटेंशियल पे होगा और बी लोअर पोटेंशियल पे होगा। तो जब हम हायर पोटेंशियल से लोअर पोटेंशियल मूव करते हैं तो हम देख रहे हैं कि फाइनली पोटेंशियल का ड्रॉप हुआ, क्योंकि हाई से लो जा रहे हैं। और हम लोग पोटेंशियल ड्रॉप को क्या साइन कन्वेंशन यूज करेंगे, निगेटिव। और कितना होगा पोटेंशियल ड्रॉप, अगर उसका वैल्यू लिखना है तो ओम्स लॉ से बता सकते हैं, करंट इनटू रेजिस्टेंस का प्रोडक्ट, है ना। दूसरी बात क्या बोला था हमने कि अगर ये करंट का डायरेक्शन है तो हमें पता चल गया हाइयर और ये लोअर पोटेंशियल। और इस बार अपना मूवमेंट करंट के अपोजिट डायरेक्शन में है, दिख रहा है ये अपना मूवमेंट है। तो इस केस में हम लोअर पोटेंशियल से हाइयर पे जाएंगे तो देखेंगे कि पोटेंशियल ड्रॉप गेन हो रही है, राइज हो रहा है, और हम इसे लिखेंगे पॉजिटिव साइन के साथ, और मैग्नीट्यूड हो जाएगा I इंटू आर। तो ये अपना 2 साइन कन्वेंशन था रेजिस्टेंस को लेके। और हमने 2 साइन कन्वेंशन बताए थे बैटरी को लेकर, कि अगर हमारे पास कोई बैटरी है तो बैटरी के दौरान हमें कोई मतलब नहीं होता है कि करंट का फ्लो का डायरेक्शन क्या है। हम यहाँ पे करंट के फ्लो के डायरेक्शन से इंडिपेंडेंट होते हैं। हमें केवल मतलब होता है कि हमारा मूवमेंट किधर से किधर हो रहा है। अगर आपका मूवमेंट बैटरी के पॉजिटिव टर्मिनल से निगेटिव टर्मिनल पे होता है, तो मैंने आपको बोला था कि पोटेंशियल ड्रॉप आप क्या मानोगे, पॉजिटिव से निगेटिव पे गए तो निगेटिव साइन, जो टर्मिनल फाइनली पहुंचिएगा उस टर्मिनल का साइन यूज कर लेना है। तो अगर इसका पोटेंशियल भी है तो हम लिखेंगे -V सर्किट सॉल्विंग के दौरान, किरचॉफ्स वोल्टेज लॉ लगाते समय। लेकिन अगर इस बार अपना मूवमेंट निगेटिव टर्मिनल से पॉजिटिव टर्मिनल पे है, तो फाइनली आप पॉजिटिव टर्मिनल पे गए, तो हम साइन कन्वेंशन यूज करेंगे पोटेंशियल ड्रॉप के लिए क्या, पॉजिटिव, और लिखेंगे +V अगर इसका पोटेंशियल भी है तो। आप नोट कर लिए सारे स्टूडेंट, फिर हम आगे बढ़ते हैं। देखिए अब हम अपने लूप ABCDA में यूज करने जा रहे हैं किरचॉफ्स वोल्टेज लॉ। हम A से B मूव करेंगे तो 2 ओम के कॉरस्पॉन्डिंग करंट का डायरेक्शन और मूवमेंट का डायरेक्शन सेम है, तो पोटेंशियल का ड्रॉप होगा और लिखेंगे माइनस साइन के साथ, कितना होगा I इंटू 2। फिर B टू C जा रहे हैं तो करंट का डायरेक्शन भी B टू C है और अपना मूवमेंट भी B टू C है, तो यहाँ भी पोटेंशियल का ड्रॉप होगा तो -V
कितना I इंटू 3, और फिर हम C टू D कोई एलिमेंट नहीं है, D टू A अपना 10 वोल्ट का बैटरी है और हम जा रहे हैं निगेटिव टू पॉजिटिव, तो हम लिखेंगे प्लस 10 वोल्ट इक्वल टू 0। तो हमने प्रॉपर साइन कन्वेंशन के साथ किरचॉफ वोल्टेज लॉ अप्लाई कर लिया। अब इसे सॉल्व कर लेते हैं। तो ये कितना हो जाएगा 2I 3I प्लस 10 इक्वल टू 0, और ये कितना मिलेगा जी, ये भी निगेटिव है तो माइनस, तो 3 to 5 उधर ले गए तो प्लस 5I इक्वल टू 10, तो I इक्वल टू कितना हो जाएगा 2 एम्पियर। केवीएल यूज करना बहुत इजी है, केवल एक बार आपको साइन कन्वेंशन की प्रॉपर अंडरस्टैंडिंग हो जानी चाहिए कि कैसे यूज करते हैं। आइए एक और एग्जांपल ले लेते हैं। जैसे मान लीजिए हमारे पास एक यहाँ पे रेजिस्टेंस है, दूसरा यहाँ पे रेजिस्टेंस है, ये अपना 4 ओम है, ये 6 ओम है, और यहाँ पे एक बैटरी लगा लेते हैं 20 वोल्ट की, 20 वोल्ट। अब हमें कोई बोले नाम दे दीजिए, तो हम दे देते हैं यहाँ भी A B C D। आपके ऊपर है कि आप किस डायरेक्शन में मूवमेंट करोगे और आप किस डायरेक्शन में करंट का फ्लो मानोगे। तो मैं इस बार करंट का फ्लो क्लॉकवाइज ही मान लेता हूं और ये मानता हूं I है, लेकिन मूवमेंट करंट के अपोजिट डायरेक्शन में करता हूं ताकि आपको साइन कन्वेंशन प्रॉपरली समझ में आ जाए। मैं D से स्टार्ट कर रहा हूं और अपना मूवमेंट इस बार एंटी क्लॉकवाइज करूंगा। लूप क्या ले रहे हैं हम लोग, D C B A और फिर D, ठीक है, एंटी क्लॉकवाइज मूवमेंट है। तो आप देखिए जब D टू C जाइएगा तो निगेटिव टर्मिनल टू पॉजिटिव, तो पोटेंशियल लिखिएगा पॉजिटिव साइन के साथ। क्लियर, गेन ऑफ पोटेंशियल है। फिर यहां देखिए 6 ओम में करंट है नीचे और आप मूव कर रहे हैं C टू B मतलब ऊपर, तो करंट के अपोजिट डायरेक्शन में है तो पोटेंशियल गेन होगा, और पोटेंशियल गेन को क्या लेंगे हम लोग साइन कन्वेंशन प्लस साइन, और कितना मैग्नीट्यूड, तो करंट इंटू रेजिस्टेंस, तो 6 इंटू I। फिर हम B टू A जाएंगे, कोई एलिमेंट नहीं है। A टू D में देखिए, तो A टू D में अपना मूवमेंट नीचे है और करंट किधर जा रहा है, ऊपर दिख रहा है। फिर अपोजिट हो गए तो पोटेंशियल हमें गेन मिलेगा, तो लिखेंगे प्लस साइन, और मैग्नीट्यूड हो जाएगा 4 इंटू I। और फाइनल हम आ गए D पॉइंट पे, तो जहां से चले उसी पॉइंट पे आ गए, तो टोटल पोटेंशियल ड्रॉप कितना मिलेगा, 0। यही तो स्टेटमेंट है केवीएल का। अब अगर सॉल्व करिएगा आप तो 6 + 4 10I इज इक्वल टू, उधर चला जाएगा तो -20 है ना, तो I इक्वल टू कितना हो जाएगा जी, 2 एम्पियर निगेटिव साइन के साथ। केवीएल यूज करना आया। आइए अब एक और क्वेश्चन लेते हैं, छोटी सी कंसेप्ट है, इन्हीं दोनों सर्किट को मिला के हम लोग उस कंसेप्ट को सीख लेते हैं। देखिए नेक्स्ट एग्जांपल है, पहला लूप बनाइए, यहाँ पे एक 2 ओम, यहाँ पे 10 वोल्ट का एक बैटरी, यहाँ पे 3 ओम, ये 2 ओम है, ये 3 ओम है, ये अपना 10 वोल्ट है, यहाँ पे नाम A B C D, और यहाँ पे सेम सर्किट को बनाता हूं मैं, ये अपना 4 ओम है, यहाँ पे कोई एलिमेंट नहीं, यहाँ पे 6 ओम है, और यहाँ पे एक 20 वोल्ट का बैटरी है। देखिए ये दो अलग अलग सर्किट है, लेकिन मैं इस सर्किट को यहां से इसका नाम दे देता हूं BC D E F और ये हो गया G। अब मैं C टू D यहाँ पे एक बैटरी कनेक्ट करता हूं और इसमें एक रेजिस्टेंस। आप
ये बैटरी है अपना 4 वोल्ट का, और रेजिस्टेंस आप ले लीजिए 2 ओम का। और फिर बोला जाए कि आप बताइए लूप ए में कितना करंट, ए बी सी डी में, और लूप डी ई एफ जी में कितना करंट। या आपको कोई चीज दूसरा भी पूछा जा सकता है कि बी टू जी के बीच में कितना पोटेंशियल ड्रॉप होगा। यहां लिख लेते हैं, फाइंड पहला करंट इन लूप ए बी सी डी ए, दूसरा करंट इन डी ई एफ जी डी लूप में कितना, और थर्ड क्वेश्चन है अपना पोटेंशियल डिफरेंस बताइए बी और जी में, पोटेंशियल एट बी माइनस पोटेंशियल एट जी कितना। तो ये सब इलेक्ट्रिकल पैरामीटर आपसे पूछे जा सकते। आप कैसे सोचोगे, तो आपको पहले एक कंसेप्ट अभी ही दिमाग में रख लीजिए कि करंट कभी भी क्लोज लूप में फ्लो करता है, और सी टू डी आप देख रहे हैं जो अपना यह लूप है और यह लूप है, इसके बीच में केवल सी टू डी कनेक्टेड है, कहीं से दोबारा जैसे यहाँ पे क्लोज पाथ बन ही नहीं रहा, ना इधर से ना ही इधर से। तो ऐसे सी टू डी जो सर्किट एलिमेंट है इसमें करंट पास ही नहीं होगा। क्यों नहीं होगा पूछेगा तो आप बताओगे कि यहाँ पे कोई नो रिटर्न पाथ, कोई रिटर्न पाथ नहीं है, करंट जाएगा तो आने का कोई रास्ता ही नहीं है। या आप बोल सकते हो नॉट फॉर्म क्लोज्ड पाथ, ये क्लोज्ड पाथ नहीं बना रहा है। इन दोनों में से कोई एक रीजन बोल दीजिए और बताइए कि जो करंट होगा सी टू डी में वह कितना होगा, 0। करंट जाएगा ही नहीं, अर्थात जो इस लूप में करंट जा रहा है वो घूमते घूमते इधर आएगा, लेकिन इधर नहीं जाएगा। क्यों? क्योंकि इधर से कोई रिटर्न उसको पाथ दिख नहीं रहा है, करंट बहुत तेज है, होशियार है, वो इसी लूप में घूमेगा। और मैं यहां मान ले रहा हूं I1, और डायरेक्शन अपना क्लॉकवाइज है। वैसे ही जब इसमें करंट जाएगा ही नहीं तो इस लूप में जो करंट होगा वह भी अपना इसी लूप में घूमता रहेगा, यहां से इधर जाने का कोई काम ही नहीं करेगा। सेम रीजन, क्योंकि यहाँ पे आएगा तो इधर जाएगा तो कोई रिटर्न पाथ उसको नहीं मिल रहा है। जब रिटर्न पाथ नहीं मिलेगा तो जो लूप है डी ई एफ जी डी इसी में रोटेट करता रहेगा, और मैं मान लेता हूं करंट I2। तो जो पहले अभी हम लोगों ने दोनों लूप को सॉल्व किया वो तो सेम क्वेश्चन हो गया, अर्थात इसमें केवीएल यूज करिए, I1 पता कर लीजिए, और I1 हमें मिला था कितना, 2 एम्पियर, अभी आप लोगों ने देखा है। वैसे ही फिर डी ई एफ जी डी में केवीएल यूज करिए और I2 पता कर लीजिए, और I2 हम लोगों ने पता किया था 2 एम्पियर माइनस 2 एम्पियर। तो ये तो क्वेश्चन ऑलरेडी हम लोगों ने फर्स्ट और सेकंड जस्ट सॉल्व किए हैं। मेन अपना क्वेश्चन है बी और जी पॉइंट के बीच में पोटेंशियल डिफरेंस निकालना, और दूसरा कंसेप्ट था आपको यह नॉलेज होना। तो ये दोनों क्लियर हो गया। अब आइए इसकी बात कर रहे हैं, बी टू जी पोटेंशियल डिफरेंस निकालना है, तो आप बी से होते हुए जी के पास चले आइए। तो जब आप बी से जी के पास आइएगा तो होगा क्या, लिखिएगा पोटेंशियल एट बी, पोटेंशियल एट बी, और आपको मिल रहा है 3 ओम रेजिस्टेंस, तो करंट नीचे, आपका मूवमेंट भी नीचे, तो दोनों सेम डायरेक्शन में, तो साइन कन्वेंशन निगेटिव, और कितना 3I1। फिर आप आगे सी टू डी जाइएगा तो आपको मिलेगा बैटरी, बैटरी मिलेगा तो आप निगेटिव टर्मिनल से कहां जा रहे हैं, पॉजिटिव, तो पोटेंशियल क्या लिखिएगा, +4। लेकिन इसके क्रॉस कोई पोटेंशियल ड्रॉप नहीं मिलेगा, क्योंकि इसमें करंट ही कितना है, 0।
है ना, तो 0 इंटू 2 0। आगे बढ़ते हैं। अब यहां कोई करंट है ही नहीं, हम पहुंच गए डी के पास। अब डी से जी जाना है, तो आप देखिए आपका मूवमेंट डी टू जी है और करंट जी टू डी जा रहा है, एक दूसरे के अपोजिट है, तो पोटेंशियल गेन होगा तो प्लस साइन, और मैग्नीट्यूड कितना, तो 4 इंटू I2। और फाइनली आ गए जी पॉइंट पे, तो वहां का लिख दीजिए पोटेंशियल एट जी। ऑलरेडी हम लोगों ने पीछे इसके ऊपर क्वेश्चन बहुत सारे किए भी हैं। अब देखिए ये अपना है VB माइनस 3I1 का वैल्यू कितना निकाले हैं हम लोग, 2 एम्पियर प्लस 4 और प्लस इसको छोड़ते हैं, 0 ऐड करने से कोई परिवर्तन नहीं होगा, और यहां मिलेगा हमें 4, और I2 कितना है -2 एम्पियर इज इक्वल टू VG। तो कितना हो गया फाइनल अपना, VB माइनस VG, यही तो निकालना है, इसको इधर ला दिए, और ये 3 2 जा 6 इधर गया, और 4 2 जा 8 निगेटिव में है, दूसरी साइड जाएगा पॉजिटिव, और ये -4, तो कितना हो गया 8 + 6 14, 14 से 4 गया 10, तो ये अपना 10 वोल्ट, यह फाइनल आंसर हो गया। केवीएल को और अच्छे से समझने के लिए एक और एग्जांपल लेते हैं। देखिए ये अपना सर्किट एक ले रहे हैं, यहां पे अपना है 6 ओम 3 ओम, यहां एक रजिस्टर है 3 ओम का, यहां एक हम बैटरी ले लेते हैं 30 वोल्ट का, और यहां एक बैटरी लेते हैं 15 वोल्ट का, और इन सबको हमने ज्वाइन कर, दो पाथ 1 2 ये मिल रहा है इसका, इस नोड का नाम देते हैं A B C और D। हमसे क्वेश्चन पूछा जा रहा है फाइंड करेंट इन BD ब्रांच। हम सेम क्वेश्चन को सॉल्व किए थे KCL से, आप लोग इसी क्वेश्चन को आज KVL से सॉल्व करते हैं, और फिर यह समझ पाएंगे कि किरचॉफ्स वोल्टेज लॉ और किरचॉफ्स करंट लॉ में को इस कंसेप्ट के थ्रू ज्यादा क्विक और फास्ट हम लोग सॉल्व कर पाते हैं। अगर आप लोगों ने किरचॉफ्स करंट लॉ यूज किया होगा तो पोटेंशियल पहले डिवाइड किए होंगे, यहां माने थे हम लोग 0, फिर यहाँ पे जब 0 है तो ये हो गया होगा 30 वोल्ट, फिर ये 0 है तो यहाँ 15 का राइज, तो ये 15 वोल्ट, और यह इंडिपेंडेंट नोड बचा था जिसे हम लोग X ले लिए थे, और इंडिपेंडेंट नोड पे हमने ऑल आउटगोइंग करेंट्स इक्वल टू 0 करके इसका पोटेंशियल पता कर लिया था, फिर ये पोटेंशियल डिफरेंस डिवाइडेड बाई 3 ओम करंट मिल गया था। ये बहुत इजी होता है क्योंकि नंबर ऑफ इंडिपेंडेंट रिड्यूस हो जाते हैं। यहाँ पे अगर आप KVL लगाओगे तो 2 लूप लेना पड़ेगा, एक तो यह यहाँ पे हम लोग करंट मानते हैं I1 और दूसरा यहाँ पे I2, और हमने डायरेक्शन क्या सिलेक्ट किया, क्लॉकवाइज, तो 2 इंडिपेंडेंट वेरिएबल हो गए, जबकि KCL में केवल एक इंडिपेंडेंट वेरिएबल था। तो 2 इक्वेशन को सॉल्व करना इजी है या एक इक्वेशन को, तो आपको सिंपल सा पता है कि एक इक्वेशन सॉल्व करना इजी है, इसलिए जहां पे KCL लग सकता है वहां पे KCL प्रीफर करिए, और जहां पे लगता है कि KCL ज्यादा डिफिकल्ट हो सकता है वहां पे KVL यूज करिए, और यह आपके प्रैक्टिस से डेवलप होगा। चलिए इस क्वेश्चन में हम लोग KVL यूज करते हैं, तो हम बात करते हैं पहले लूप 1 की, लूप 1 का बात करते हैं। A टू B जाएंगे तो करंट का डायरेक्शन हमें दिख रहा है इधर है, और अपना मूवमेंट भी उसी डायरेक्शन में है, तो पोटेंशियल का ड्रॉप होगा, तो निगेटिव साइन 6I1। यहाँ पे आए, यहाँ पे बहुत इंपॉर्टेंट है, आप समझिए, आप जा रहे हैं नीचे, करंट I1 भी है नीचे, लेकिन दूसरे लूप से देखिएगा तो I1 के अपोजिट डायरेक्शन में I2 है,
तो यहाँ पे आपको नेट करंट मानना पड़ेगा, और मैं मान रहा हूं कि नेट करंट अपना नीचे की तरफ है, तो I1 का मैग्नीट्यूड ज्यादा होगा तभी तो नीचे आप मान रहे हैं। तो I1 के हिसाब से साइन कन्वेंशन हम लोग सिलेक्ट करेंगे। तो I1 नीचे है, आपका मूवमेंट भी नीचे है, तो सेम डायरेक्शन, तो निगेटिव साइन, और कितना हो जाएगा, तो 3, और नेट करंट I1 माइनस I2। क्लियर है? और डी से फिर हम आए यहाँ पे, तो निगेटिव टर्मिनल टू पॉजिटिव टर्मिनल, तो पॉजिटिव पोटेंशियल लिखेंगे 15 इक्वल टू 0। सॉल्व करिए, -6I1 -3I1 माइनस माइनस प्लस 3I2 प्लस 15 इक्वल टू 0। कितना हो जाएगा जी, 6 3 9, तो उधर लेके जाते हैं 9I1, और ये जाएगा -3I2 इज इक्वल टू 15। 3 का इधर कॉमन दिख रहा है और इधर डिवाइड हो जाएगा, तो यहां बचेगा 3I1 माइनस I2, और ये 3 से डिवाइड करिए तो 5 3 जा 15, ये इक्वेशन 1। अब लूप 2 में लगाइए केवीएल, हम लिखते हैं लूप 2 में केवीएल, B टू C, तो करंट का डायरेक्शन वही जिस डायरेक्शन में हम मूव कर रहे हैं, तो निगेटिव साइन 3I2 है ना। यहाँ पे देखिए पॉजिटिव टू निगेटिव, तो पोटेंशियल ड्रॉप होगा, निगेटिव साइन लेंगे 13 वोल्ट। फिर यूं आगे बढ़ रहे हैं, अब देखिए फिर वही बात, 3 ओम से जब क्रॉस करेंगे तो हमारा मूवमेंट ऊपर है। अब हमें यहाँ सोचना है कि इस लूप में जब घूम रहे हैं तो I2 को ज्यादा मानना है या I1 को। तो मैं आपको अभी एक क्लियर बताता हूँ, जिस लूप में आप मूव करिएगा उस करंट का मैग्नीट्यूड ज्यादा मान लीजिए ताकि आपको लिखना इजी रहेगा। तो मैंने I2 को ज्यादा माना, I1 को कम मानूंगा इस लूप के हिसाब से, तो हमें नेट क्या दिखेगा, I2 माइनस I1। तो हम देख रहे हैं कि मूवमेंट और करंट का डायरेक्शन सेम है, तो निगेटिव साइन और लिखेंगे 3I2 माइनस I1, और ये फाइनल बी पे आ गए इक्वल टू 0। तो -3I2 -30 -3I2 प्लस 3I1 इज इक्वल टू 0। कितना हो जाएगा जी, यहाँ पे 3I1 3I2 और 3I2 -6I2, और ये निगेटिव है, दूसरी साइड लेके चले जाइए पॉजिटिव हो जाएगा। 3 कॉमन है, तो I1 माइनस 2I2 इक्वल टू 10, इक्वेशन 2। इक्वेशन 1 और 2 से I1 और I2 का वैल्यू पता कर लेते हैं। तो देखिए यहाँ पे I2 है और यहाँ पे -2I2 है, तो इक्वेशन 1 को 2 से मल्टीप्लाई कर देते हैं और माइनस कर देते हैं इक्वेशन 2 को, तो कितना हो जाएगा, 3 2 जा 6I1 -2I2 इज इक्वल टू 10, और यहाँ I2 लिख दीजिए, सॉरी सेकेंड इक्वेशन लिखिए, I1 -2I2 इज इक्वल टू 10, और जब सब्सट्रैक्ट करना है तो यहाँ साइन चेंज करना पड़ेगा, यह पॉजिटिव है तो निगेटिव हो जाएगा, यह निगेटिव है तो पॉजिटिव, ये पॉजिटिव है तो निगेटिव, तो यह कैंसिल हो गया, निगेटिव पॉजिटिव, 6I1 से I1 गया तो 5I1, और यहाँ बचेगा +10 -10 0, तो I1 का वैल्यू मुझे मिल गया 0। जब I1 का वैल्यू 0 मिल गया तो यहाँ स्पेस है, इक्वेशन 2 में पुट कर देते हैं, तो यहाँ से I2 पता चल जाएगा, I1 हो गया 0 -2I2 इज इक्वल टू 10, I2 कितना मिल गया जी, -5 एम्पियर। अब आपको करंट बताना है BD ब्रांच में, इजी है। कैसे इजी है, आप या तो लूप 1 के हिसाब से डिसाइड कर लीजिए या लूप 2 के हिसाब से डिसाइड कर लीजिए। अगर लूप 1 के हिसाब से आप डिसाइड करिएगा तो करंट इन BD ब्रांच क्या बोलिएगा, 1 में हमने I1 को ज्यादा माना था, तो I1 माइनस नेट क्या हो जाएगा I2, यही तो होगा, I1 आपने ज्यादा माना था, I2 कम माना था, तो I1 कितना है 0 है और I2 कितना है जी
-5 एम्पियर है, तो ये माइनस माइनस क्या हो गया, +5 एम्पियर। प्लस साइन क्या बता रहा है कि हमने जो माना है लूप 1 के हिसाब से कि करंट BD में B to D फ्लो कर रहा है, यह बात सही है, पॉजिटिव साइन का मतलब होगा। अगर आप लूप 2 के हिसाब से डिसाइड करना चाहते हैं तो कर लीजिए, लिखते हैं करंट इन BD ब्रांच, लूप सेकंड के हिसाब से करोगे तो I2 ज्यादा होगा और I1 कम, यही तो माने थे आप। तो क्या लिखिएगा, I2 -5 -0 -5 एम्पियर। यहाँ पे माइनस साइन क्या बता रहा है कि आपने जो एज्यूम किया है कि I2 करंट ज्यादा है और नेट D to B फ्लो करेगा, यह बात गलत है, यह एजम्पशन आपका गलत है। एक्चुअली में करंट B to D फ्लो करेगा और I2 का वैल्यू कम होगा I1 से, यही तो निगेटिव साइन इंडिकेट कर रहा है। आपको ये पूरी कंसेप्ट अच्छे से समझ में आई होगी, नोट करिए।